हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो और आप सभी लोगों की क्लास 10 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, अब आप सभी के पेपर बहुत ही एग्जाम पास में आ गए हैं, तो आप लोग क्या करिए, ऐसे क्वेश्चन पढ़िए जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलें। तो आज की वीडियो जो है ना, ये आप सभी के बहुपद चैप्टर पर आधारित है और इसमें से एक दो क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते ही हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए लाया हुआ हूँ। तो आज की वीडियो आप लोग बिना देखे मत जाइएगा पूरी, क्योंकि हो सकता है आप अगर जो वीडियो मिस करो तो एक दो नंबर मिस कर जाओ। तो चलिए, आप लोगों का टाइम ना नष्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन है दो घात बहुपद 2x² - 10x + 12 के शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करो। और एक क्वेश्चन ये है मेरा, जिसमें बताया गया है कि दो घात समीकरण 8x² - 2x - 15 = 0 के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करो। आपने कुछ यहाँ पर गेस किया क्या? यहाँ पे लिखा है मूलों का गुणनफल ज्ञात करो और यहाँ लिखा है समीकरण, जबकि इधर लिखा हुआ है बहुपद और शून्यांक। तो आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से समझिए। ये लिखा है 2x² - 10x + 12। समझिए, अगर जो इसके बराबर में कुछ लिखा होता है, यानी बराबर करके 0 लिखा होता, तो ये समीकरण बन जाता है। और जबकि इसके बराबर में 0 नहीं लिखा है, तो ये क्या है, बहुपद है। इसके आगे द्विघात बहुपद लगा है, तो इसका मतलब कि ये दो घाती बहुपद है, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2 है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब बराबर के अंदर कोई संख्या लिखी जाती है तो उसे बहुपद नहीं कहते हैं, उसे समीकरण कहते हैं। और यदि बराबर का चिन्ह नहीं लगा है तो उसे बहुपद कहा जाता है। जबकि इसमें शून्यांक का यूज होता है और उधर मूलों का योगफल होता है, यूज होता है। बाकी आपको सवाल सेम लगाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समझिएगा ध्यान से। इसके लिए दो इम्पॉर्टेंट फार्मूला हैं, वो आप लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर लिखिएगा कि वो कौन से फार्मूला हैं। ध्यान से समझिएगा। वो फार्मूला है, पहला फार्मूला है शून्यांकों का योगफल, यानी शून्यांकों का योगफल। समझिए, शून्यांकों का योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस का b/a। कितना होता है? माइनस का b/a। और एक जो दूसरा हमारा सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, वो हमारा है शून्यांकों का गुणनफल। तो ध्यान से वो भी लिख लीजिएगा, शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल। अब ये क्या होता है? ये होता है आपका c/a। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके बिना तो आप कोई सवाल लगा ही नहीं सकते हो। तो हम ये चलिए इससे हल करते हैं, पहले सवाल को हल करते हैं। पहले इस सवाल को उतार लेते हैं। सवाल है 2x² माइनस का 10x और प्लस का 12। अब चलिए इसे हल करते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिएगा, जैसे कि हमारा सूत्र है शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस का b/a। तो यहाँ से पता होना चाहिए कि b क्या होता है, a क्या होता है। तो चलिए मान निकाल लेते हैं। तो देखिए a बराबर दिया गया है हमें, तो और b का मान कितना है? b का मान देखिए यही तो है, तो ये माइनस चिन्ह सहित हम लेंगे, तो माइनस का 10 है। और जो हमारा c का सूत्र है वो क्या है? 12 है। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसे इसी सूत्र में पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। देखिए दोस्तों, आप ऐसे ही जब बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तभी नंबर अच्छे पाओगे। तो देखिए शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस का b/a। तो b हमारा क्या है? माइनस का 10। तो एक माइनस हमारा पहले का है और एक माइनस ये हमारा आ गया, बटे a हमारा कितना है? 2 है। 2 ही तो है। आप समझिए, इसे हल करते हैं। माइनस की गुणा जब माइनस से होगी तो ये हो जाएगा प्लस का 10/2। अब तो इसे भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी जो हमारा शून्यांकों का योगफल आया वो कितना आया हुआ है? 5 दोस्तों। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अभी हमारा एक और निकालना है, वो हमारा है शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ आप लिखिएगा, दिख रहा है, ध्यान से लिखिएगा, शून्यांकों शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल इक्वल टू, देखिए शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? c/a। तो c हमारा क्या है? यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है c हमारा है 12 और a हमारा है 2। तो यहाँ हम कितना लिख देंगे? 12 अपान में a का मतलब 2।
तो उससे भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, यानी जो हमारा गुणनफल का आंसर आया वो कितना आया हुआ है दोस्तों, 6 आया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इससे सरल और कौन सा तरीका हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, दो घात समीकरण 8x² माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 के मूलों का योगफल ज्ञात करिए। अब यहाँ देखिए बराबर में 0 लिखा है, तो मतलब ये तो बात है ही कि ये समीकरण हो ही जाएगा, और जब समीकरण हो जाएगा तो शून्याङ्क गायब हो जाएगा, मूल आ जाएंगे यहाँ पे। तो अब चलिए सबसे पहले सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या है, सॉरी सबसे पहले समीकरण को लिखते हैं। 8x² माइनस का 2x माइनस का 15 इजिकल टू 0। अब लिखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। दिया गया है a बराबर 8 हमको, b बराबर हमें माइनस का 2, देखिए दोस्तों चिन्ह सहित लिखना है ना, c बराबर माइनस का 15। अब हमारे सबसे पहले बताया गया है कि मूलों का क्या याद करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे मूलों का योगफल इक्वल टू, योगफल इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b अपान में a होता है ना। तो देखिए माइनस का b यानी चिन्ह एक माइनस पहले से है, एक माइनस ये बाद में टपक पड़ा, बटे में a का मान कितना है 8 है। अब देखिए माइनस की गुणा माइनस से होगी तो जाएगा प्लस, यानी 2 बटे में 8, तो उससे भाग देंगे तो 2, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, यानी शून्यांकों का जो योगफल आया है वो 1/4 आया हुआ है। आप चाहो तो इसे और हल कर सकते हो, बट हमारे हिसाब से इतना ही सही है। अब हम चलते अलग अलग, क्या है, मूलों का गुणनफल। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा। देखिए मूलों का गुणनफल इक्वल टू जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है c अपान में a होता है ना। तो c यहाँ से माइनस का 15 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 15 अपान में a का मान कितना है, a का मान हमें 8 प्राप्त हुआ है, तो हम a का मान 8 रखेंगे। इसे भाग तो दे नहीं सकते क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस का 15/8 और क्वामा में 1/4 आया हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, तो आज हम क्लास 10th की मैथ माध्य निकालना सीखेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो आज की वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो से आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप सभी लोग यदि मैथ में बहुत कमज़ोर हो तो कोई भी बात नहीं है, आप लोग मैथ को पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाया है, तो आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आएगी। तो आप सभी लोग टाइम को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें इसमें निकालना क्या है। इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। अब आप लोगों को इस तरीके से एक सारणी दी जाएगी, ये वाली सारणी आपको वहाँ बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी। आपको ऐसी सारणी में इसे कन्वर्ट करना होता है, और ऐसी सारणी में कन्वर्ट करने के बाद में आपको सूत्र पता होना चाहिए, और उसके बाद में ऐसे सवाल लगाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या करना होगा, आप एक सारणी ऐसे बना लेंगे जैसी ये बनी हुई है, आप लोगों को दिख रही होगी। इसमें वर्ग अंतराल लिखेंगे, और जो ये दिया गया है यही वाला यहाँ उतार लेंगे। फिर लिखेंगे बारंबारता, तो ये जो ऊपर बारंबारता दी गई है वो यहाँ पर इसे नोट कर लेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ कुछ चिन्ह है। बारंबारता को FI से, यानी इस तरीके से FI लिखा जाता है, उससे दर्शाया गया है। वर्ग चिन्ह को XI इस तरीके से लिखा गया है, कुछ यूँ दर्शाया गया है। तो ध्यान से समझिए, वर्ग चिन्ह को मध्यांतर भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो। तो देखिए मध्यांतर कैसे निकाला जाता है समझिएगा। देखिए 0 और 10 को आपस में जोड़िए और उसे आधा कर दीजिए, यानी 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 हो गया। सॉरी दोस्तों। अब 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है ना। फिर देखिए 20 और 10 को आपस में जोड़िए, 20 और 10 30, 30 को 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। फिर देखिए 30 और 20 को जोड़िए, 50, 50 का आधा कितना होता है, 25। अब आप इस तरीके से देख सकते हो, 5 में कितना जोड़ा गया, 10 हो गया, 15, 15 में 10 जोड़ा गया 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। फिर 35 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट से भी लगा सकते हो। अब देखिए आप 45 किससे आएगा, 50 और 40 को जोड़ लीजिए और उसका आधा कर दीजिए, या 50 और 40 को जोड़ने के बाद में उसे 2 से भाग दे दीजिए। आई होप इतना आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि मध्यांतर कैसे निकाला जाता है। आप समझिए
एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करना है, यानी बारंबारता की जब मध्यांतर से गुणा करते हैं तब क्या होता है। तो देखिए 5 की गुणा जब 3 से करेंगे तो 5 3 कितना होता है 15 होता है ना। 15 की गुणा 10 से करेंगे तो 155 आएगा। फिर देखिए 25 की गुणा 11 से, 11 पचे कितना होता है 55, 55 का 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 कितना होता है 27, यानी 275 आएगा ना, 275 आएगा। फिर देखिए 9 की 35 से गुणा करिए तो 9 पचे 45, 4 9 त्रुक 27 और 4 31, 315, 7 पचे 35, 7 चौक 28 और 3 31, यानी 2 बार 315 आया। अब समझिएगा हमें अब क्या करना है, असली खेला तो अब शुरू होने वाला है दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने अपनी साड़ी को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए क्या करना होगा, देखिए बारंबारता को आपस में जोड़ दीजिए। तो बारंबारता को क्या कहा गया है, एफ आई। देखिए ध्यान से समझिए, जो ये चिन्ह बना है इसे दोस्तों जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। ये आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो देखिए सिग्मा ये जोड़ हो गया, और किसका जोड़ कर रहे हैं, बारंबारता यानी एफ आई का, तो ये एफ आई लिख देंगे इजिकल टू, इसको जोड़िए 10 3 13, 13 और 11 13 14 10 24, तो 33 और 7 40 आया। कितना आया, 40 आया। आप इसको जोड़िए, तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई मल्ट और एक्स आई इक्वल टू कितना आएगा, इससे जब आप आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा 1070 आएगा। कितना आएगा 1070 आएगा। तो अब आप यहाँ से देखिए सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, केवल सूत्र रखना है और बहुत ही सरल तरीके से आप 5 नंबर पा सकते हो बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए कैसे, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है 1070 आया है दोस्तों। सिग्मा एफ का मान कितना आया है 40 आया है। बस आप क्या करना है, कुछ नहीं, इसे हल करना है। इससे इसको भाग देंगे, कट गया, 4 से इसे भाग देंगे। तो कैसे भाग दिया जाता है ये ध्यान से समझते हैं। बचा हुआ है 107 बड़ी संख्या है और 4 इससे छोटी संख्या है। देखिए 4 से भाग देंगे कि 10 आ जाए तो 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12, तो कम लेंगे ना, तो 4 दूनी 8 बचा, 10 से 8 गया, तो अब इस 7 को ये उतार लेता है अपने साथ में। तो ये कितना हो गया 27। अब 4 का पड़ा अपने से, तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 से 28 होता है, मगर यहाँ 27 है, तो 4 छंग 24। फिर ध्यान से समझिए, 27 से जब 24 को घटाओगे तो बचेगा 3, यहाँ है 4 बेचारा, तो क्या किया जाए, 1 दशमलव बढ़ाया जाए। दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 30, तो 4 सताए 28, फिर बचा तो पॉइंट 1 लगा, 0 एक बार और लिख सकते हैं, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो इस तरीके से जब याद करोगे तो 6.75 ये तुम्हारा स्कोर है। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।